नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में राजस्थान के प्रशासनिक नक्शे में हुए एकदम ताज़ा बदलावों को डीकोड करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। संभागों का ये 7 फिर 10 और वापस 7 का गणित आखिर है क्या? बहुत सालों तक राजस्थान का पूरा प्रशासन सिर्फ इन 7 पुराने और मुख्य संभागों से ही चलता था। तो चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। कहानी शुरू होती है साल 2023 से। तब की सरकार ने प्रशासनिक आसानी के लिए नए संभाग बनाए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन 3 नए संभागों के नाम हैं: सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इन तीनों के जुड़ते ही कुछ समय के लिए राज्य में संभागों की कुल संख्या 10 हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही साल यानी 2024 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। समीक्षा के बाद नई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और हाल ही में बने इन संभागों को हटा दिया। तो याद रखने वाली अहम बात यह है कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभागों को ही वापस खत्म किया गया। और इस तरह राजस्थान आधिकारिक रूप से वापस अपनी उसी पुरानी 7 संभाग वाली व्यवस्था पर लौट आया। चलिए अब एग्जाम्स के लिए कमर कस लेते हैं। शुरू करते हैं एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन। पहला अहम सवाल, राजस्थान में 10 संभागों वाली व्यवस्था आखिर किस साल में बनी थी? बिल्कुल सही, साल 2023। परीक्षा के लिहाज से ये साल याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, वे 3 नए संभाग कौन से थे जिन्हें बाद में हटाया गया? नाम याद है? वो नाम है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। एग्जाम में ये तीनों नाम पक्के तौर पर याद होने चाहिए। तीसरा सवाल, इन नए संभागों को वापस कब खत्म किया गया? बदलाव का वो साल कौन सा था? सही जवाब है 2024, मतलब बनने के ठीक 1 साल बाद ही ये फैसला बदल दिया गया। और आज का आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अभी इस वक्त राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? इसका पक्का जवाब है 7। राजस्थान अब पूरी तरह से अपनी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था पर वापस आ चुका है।